करके संत बहन अस्तिनापुर से आए हुए अपनी हाजिर। माता जी तुम दयाल हो, तुम लग मेरी दौड़े, जैसे कागज जहाज को सूझते और ना ठोरे। सुरत करो मेरे साइया, मैं हूँ भवजल माही, देखते ही बह जावे सा, जो तुम ना पकड़ी बाएं। मैं अपराधी जन्म का नख शिख बरा विकारे, तुम दाता दुख भंजना, मेरा करो उद्धारे। तुम दाता दुख भंजना, मेरा करो उद्धारे। प्रतिस्मरणीय हृदय सम्राट गटगटवासी प्राणधन महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में मंच आसीन उपस्थित इस आश्रम के संचालक श्रद्धेय संत बहन धर्मखंडानंद जी महाराज, श्री सतगुरु नगर ट्रस्ट से आई हुई मेरी सारी संत बहनें, पुजारीगण एवं अपनी अपनी अगाध श्रद्धा निष्ठा और प्रेम को लेकर के आए हुए सभी प्रभु प्रेमी जनों, माताओं, बहनों, अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र करते हुए मेरे साथ मिलकर के जय घोष करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री नंगली निवासी, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज, श्री जुगल जोड़ी सरकार की। परम सौभाग्य है सभी का, जिन्हें ऐसे परम पावन अवसर पर उपस्थित होकर के अपने गुरुदेव भगवान के पावन दर्शन करने, उनके गुणगान करने और सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। और ये श्रेय मिलता है मेरे बड़े बहन जी धर्मखंडानंद जी महाराज को, जिन्होंने ये सुंदर आयोजन किया है और दूर दराज से सब संत महापुरुषों को बुलाया। बड़े सुंदर सुंदर वचन प्रवचन भजन कीर्तन आप श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही आनंदमय वातावरण है। अभी आप सुन रहे थे संत बहन से फूल की बात, मुझे एक गाथा याद आई कि एक फूल वाले के पास एक पुजारी जी गए, फूल की टोकरी का अभी भाव ही पूछा था। मुगल शासन की बात है, उस समय राय दरबार से गुलाम भी आया, कहा कि ये फूल की टोकरी मुझे दे दो। अब फूल वाले ने तो उसको देनी थी जो पैसे ज्यादा देता। उसने कहा कि मैं बेगम के लिए लेकर के जाऊंगा, ये फूल की टोकरी मुझे चाहिए। उसने कहा आप कितने पैसे दोगे? कहा अगर ये 100 दे रहा है तो मैं 200 दे दूंगा, ये टोकरी मुझे दे दो। पुजारी ने कहा मैं 500 दूंगा। उसने कहा मैं 1000 दूंगा। बात पहुंचते पहुंचते 1 लाख तक पहुंच गई। गुलाम थोड़ा डर गया कि बेगम कहीं ऐसा ना कहे कि इतनी महंगी टोकरी लाए हो। वो चुप हो गया और पुजारी ने 1 लाख कीमत लगा दी। फूल वाले ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसको टोकरी ना दूं और तो कहे मेरे पास पैसे ही नहीं है।
उसने कहा मेरी संपत्ति 1 लाख से ज्यादा की है, मैं सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा, सब कुछ तुझे दे दूंगा, आज से वो सब तेरा हुआ और ये फूल की टोकरी मुझे दे दे। वो टोकरी लेकर के गया, हार बनाया और भगवान के शिव चरणों में जो पहुंचा हार पहनाने के लिए, तो उस दिन भगवान ने भी अपनी गर्दन झुका दी। पुजारी दंग रह गया, कहा प्रभु आज ऐसी क्या बात है कि आप स्वयं गर्दन झुका रहे हैं। भगवान ने कहा कि जो अपना आप अर्पण कर देता है उसके सामने मैं झुक जाता हूं। मुझे महाराज जी जिनको बड़े करीब से देखा, परम सौभाग्य रहा हम लोगों का, जिन्हें श्री सतगुरुदेव भगवान के ऐसे लाल जो अपने इष्ट पर न्यौछावर थे हर प्रकार से। जब कभी भी उनकी क्षण में जाना होता सतगुरु नगर में, तो कहते बेटा गुरुमा जी की सेवा करा करो, तनु किसी चीज की लोड़ होवे मैनू कहना। हर पल हर क्षण उनकी तार श्री नंगली निवासी भगवान के चरणों में जुड़ी रही। हर एक को उन्होंने श्री नंगली निवासी भगवान के चरणों में जोड़ने का प्रयास किया और सभी अपने शिष्यों को, संत बहनों को, अपने भक्तजनों को कहा कि गुरुमा जी का सत्संग मौन बनाना है, तुसी तन मन धन सेवा करनी। अपना सर्व सब न्यौछावर कर दिया और यही कारण है कि आज दुनिया के कोने कोने में उनका नाम गूंज रहा है। सबके दिल में वो छवि ऐसी समाई है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया। ऐसा समर्पण का भाव अगर बन जाए तो आज भी श्री सतगुरुदेव भगवान हमसे दूर नहीं है। आप लोगों का, हम लोगों का विश्वास तो है, लेकिन जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए। एक नट जो है वो तमाशा कर रहा था, रस्सी पर चल रहा था, एक तार बांध करके एक खंबे से दूसरे खंबे तक चल रहा था और अपने कंधों पर एक बच्चे को बिठाया हुआ था। अब वो बड़ी तत्परता से उस तार के ऊपर चल करके दूसरे सिरे तक पहुंच गया। भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी देखने वालों की। जैसे ही वो नीचे उतरा, किसी ने तो उनके गले में हार भी डाले, किसी ने नोट लुटाए और तालियां बजाई। उस नट ने कहा आपको अच्छा लगा? कहा बहुत अच्छा लगा। कहा तुम्हें विश्वास है कि मैं ऐसा दोबारा कर सकता हूं? सबने कहा हाँ आप ऐसा कर सकते हैं। क्या मैं बच्चे को उठा करके भी ऐसा दोबारा इस तार को पार कर सकता हूं? कहा हाँ हमें पूर्ण विश्वास है, हम गारंटी लेते हैं। कई लोगों ने तो ये भी कहा। उस समय उस नट ने कहा कि क्या तुम्हारे में से कोई बच्चा मुझे दे देगा कि मैं अपने कंधे पर बैठा कर इस तार को पार कर लूं? अब कोई भी तैयार नहीं था। उस समय उस नट ने, उस तमाशा करने वाले ने कहा आपको मुझ पर विश्वास तो है लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं है। यही हालत है आज संसार की। हम संसार के कार्यों को महत्व देते हैं। कभी थोड़ी सी विपदा, कष्ट, बाधा आती है तो फिर दौड़ते हैं, न जाने कहां कहां भटकते हैं। पर मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए, जो एक दर का हो रहे तो दुर दुर करे ना कोई। आवश्यकता है हमारी लगन ऐसी हो कि चाहे सब तबाह हो जाए, लेकिन अपने इष्ट का दर न छोड़े, अपने सतगुरु के चरणों का ध्यान सदा सदा हमारे हृदय में बना रहे। जब हमारा ऐसा समर्पण का भाव होता है तो वो फिर हमसे दूर नहीं है। दूर से संगत लाई धारे दर्शन पाने को। कौन चाहता दर्शन हो जाए? चाहते हैं पर इन चमड़े की आंखों से केवल उनकी छवि को जान सकते हो।